जगनीश जनवरी की सुबह सामान्य थी, पर कुछ सुबह केवल शुरुआत होती हैं, अंत नहीं। नक्षत्रवाड़ी से निकलते समय ऋषि के मन में अजीब सा भारीपन था। धूप तेज थी, पर हवा में ठंडक थी जो बिना कारण शरीर में उतर रही थी। घड़ी में समय चमक रहा था, 11:12। चितेगांव से दीपक और सचिन पहले ही निकल चुके थे। मोटरसाइकिल पहाड़ी सड़क पर गूंज रही थी। आज वेरूल लेने की रील वायरल होगी, दीपक हंसा। बस कोई भूत मिल गया तो सुपरहिट, सचिन ने मजाक किया। ऋषि मुस्कुराया, पर किस्मत मजाक नहीं करती। जैसे जैसे गुफाएं पास आती गईं, सड़क के दोनों ओर पेड़ सूखे और टेढ़े दिखाई देने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मोड़ दिया हो। मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। ऋषि ने कहा, यहां सिग्नल नहीं आ रहा। दीपक ने टाल दिया, पर सचिन को लग रहा था कोई पीछे देख रहा है। पार्किंग में अजीब सन्नाटा था। एक पुरानी कार खड़ी थी, जिसके शीशे पर मिट्टी में लिखा था, वापस जाओ। दिल जोर से धड़क उठा। वे पैदल गुफाओं की ओर बढ़े। न कोई पर्यटक, न कोई आवाज, सिर्फ हवा और सड़ांत की गंध। गुफा 30 और 34 के बीच विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, जैसे किसी लाश ने मिट्टी फाड़ दी हो। ऋषि ने कैमरा उठाया। क्लिक। स्क्रीन पर झुकी हुई औरत दिखाई दी, उल्टे पैर। पीछे देखा, कोई नहीं। तभी फुसफुसाहट आई, ऋषि। हवा थम गई, नंगे पैरों की आवाज गूंजी, और वो सामने आ गई। काली आंखें, फटा हुआ चेहरा, खून टपकता हुआ। तीनों भागे। दीपक गिरा, ठंडे हाथों ने पकड़ लिया। जमीन के नीचे से भर ली। लाशें। बरगद के नीचे हड्डियों का ढेर था। पत्थर पर लिखा था, 1912। शक्ति के लिए बलि दी गई। और अंधेरा जिंदा हो उठा। बरगद के नीचे फैली हड्डियां केवल मौत की निशानी नहीं थी, वे किसी भयानक शक्ति की नींव थीं। ऋषि के हाथ कांप रहे थे, सचिन की सांसें तेज हो गईं, और दीपक की आंखें उस औरत पर जमी थी जो अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसके बाल जमीन तक लटके थे, चेहरा आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, और उसकी गर्दन असंभव तरीके से टेढ़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों बहुत देर से आए हो। उसकी आवाज जैसे कई मरे हुए गलों से एक साथ निकल रही थी। हवा एकदम ठंडी हो गई। बरगद की जड़ें हिलने लगी। जमीन के नीचे से कराहने की आवाज आई, हमें आजाद करो। सैकड़ों आवाजें। ऋषि ने पीछे हटते हुए कहा, यह जगह शमशान है। तभी गुफाओं से काले साए निकलने लगे, मानव आकृति वाले, पर बिना चेहरों के। उनकी उंगलियां लंबी थीं, जैसे शिकार को पकड़ने के लिए बनी हों। दीपक का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखें पलट गईं। दीपक, ऋषि चिल्लाया, पर जो आवाज आई वो उसकी नहीं थी। अब पहला द्वार खुल गया है। औरत की हंसी गूंज उठी। उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई, और अंदर दिखा, सैकड़ों लाशें। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके गले पर एक ही निशान, बलि का। तभी हवा में एक उजली आकृति उभरी, एक वृद्ध साधु। उनकी आंखों में करुणा थी। बेटा, ये स्थान शापित है, उन्होंने कहा। 100 साल पहले यहां तंत्र के द्वारा अमरता पाने की कोशिश की गई थी। एक स्त्री को माध्यम बनाया गया। 1912 की भयानक रात। वो स्त्री, वेरुला, गरीब थी लेकिन सुंदर। तांत्रिकों ने उससे वादा किया, तुम अमर बनोगी। बरगद के नीचे उसे बांधा गया। पहली बलि, उसका अपना बच्चा। जब खून धरती पर गिरा, अंधेरा जाग उठा, पर अमरता नहीं मिली। उसके भीतर एक भूखी राक्षसी शक्ति प्रवेश कर गई। वो चीखती रही, और फिर वो राक्षस बन गई। हमने उसे गुफाओं में बांधा, साधु बोले, पर उसकी आत्मा शाप बन गई। हर 100 साल में उसे फिर बलि चाहिए। तभी दीपक का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसकी नसें काली पड़ने लगी, और उसी औरत की आवाज उसके मुंह से निकली, इस बार 3 बलियां होंगी। ऋषि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सचिन बोल पड़ा, हम मरने वाले हैं। और गुफाओं से अंधेरा उनकी ओर बढ़ने लगा। दीपक अब वही दीपक नहीं रह गया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और उसके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकल रही थीं, जैसे वेरुला खुद बोल रही हो, तुम मेरी बलि बनोगे। उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। सचिन और ऋषि के पैरों तले जमीन हिल रही थी। साए चारों ओर से उनका पीछा कर रहे थे। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी के आंखें गायब, और किसी के होंठ फटे हुए। दीपक ने सचिन की तरफ झपटा। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि सचिन का शरीर कांपने लगा।
ऋषि ने जोर से उसका हाथ पकड़कर खींचा, पर दीपक का शरीर अब मानो उसकी नहीं बल्कि उस राक्षसी शक्ति का था। 1, 2, 3 उसकी आवाज गूंज रही थी। हर संख्या के साथ गुफा में और लाशें उठ खड़ी होती थीं। वे हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें मिट्टी से निकाल दिया हो। ऋषि ने पीछे देखा। सचिन फर्श पर गिर पड़ा। उसके हाथ फैल रहे थे, लेकिन उसका चेहरा वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें भय और दर्द से बड़ी हुई थीं। फिर अचानक सचिन की गर्दन पर काली उंगली लिपट गई। उसकी चीख गुफा में गूंज गई। ऋषि ने दौड़ लगाई, पर गुफा का रास्ता बदल चुका था। हर मोड़ पर अंधेरा उनका पीछा कर रहा था। दीपक ने ऋषि की ओर झपटा, लेकिन ऋषि ने पास रखे एक पत्थर को उसके सिर पर फेंका। पत्थर मारे बिना ही हवा में गायब हो गया और दीपक की हंसी और तेज हो गई। साधु की आवाज फिर गूंजी, बेटा, इसे केवल बुद्धा की शांति ही रोक सकती है, लेकिन वहां पहुंचना मौत से भी खतरनाक है। ऋषि का दिल धक धक कर रहा था। पीछे से आवाज गूंजी, पहली बलि पूरी हुई। सचिन की चीख रुक गई। उसकी आंखें खुली थीं, पर सांस नहीं थी। पहली बलि, सचिन, शाप का हिस्सा बन चुका था। दीपक अब पूरी तरह राक्षसी शक्ति के कब्जे में था। उसकी पीठ से काले पंख जैसे पर निकल आए। चेहरा विकृत था, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और हर कदम पर जमीन फट रही थी। ऋषि ने पीछे देखा। सारे साए अब उनकी ओर बढ़ रहे थे। हर लाश एक साथ चल रही थी। किसी की हंसी, किसी की चीख, सब हवा में गूंज रही थी। साधु ने फिर आवाज दी, अब केवल बुद्धा की रोशनी ही तुम्हें बचा सकती है, लेकिन रास्ता भयानक है और सभी जीवित नहीं बचेंगे। ऋषि ने गहरी सांस ली। उसने सचिन की लाश को पीछे छोड़ते हुए दीपक की ओर भागने की हिम्मत जुटाई। उसके दिल में बस एक ही सोच थी, अगर मैं जीवित बचना चाहता हूं तो बुद्धा की शांति तक पहुंचूं। ऋषि ने गहरी सांस ली। उसके पास समय नहीं था। सचिन की लाश पीछे रह गई थी। अब वो केवल दीपक और बुद्धा की मूर्ति तक पहुंचना चाहता था। गुफा 10 की तरफ बढ़ते हुए हर कदम के साथ अंधेरा और गाढ़ा होता गया। दीपक, जो अब पूरी तरह राक्षसी शक्ति का वाहक बन चुका था, उसके पीछे बढ़ रहा था। उसके मुंह से निकल रही हंसी गुफा के हर कोने में गूंज रही थी। अब कोई बच नहीं सकता। दीपक की आवाज विकृत हो चुकी थी। उसकी पीठ से काले पंख फैल रहे थे। उसकी आंखें लाल ज्वालामुखी की तरह जल रही थीं और हाथों से काला धुआं बाहर निकल रहा था। ऋषि ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि बुद्धा की मूर्ति तक पहुंचना ही अंतिम मौका था। जैसे ही उसने मूर्ति दिखाई, एक अजीब सी हल्की रोशनी फैल गई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अंधेरे में सैकड़ों आत्माएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। लाशें हवा में तैर रही थीं। उनका चेहरा डर और पीड़ा से भरा था। ऋषि का पैर फिसला। उसने खुद को पकड़ लिया। साधु की आवाज फिर गूंजी, बेटा, अब तुम्हें अपनी जान का बलिदान देना होगा, तभी शाप टूटेगा। ऋषि के दिल में डर था, लेकिन साहस भी। उसने देखा दीपक की तरफ बढ़ते हुए। हर कदम के साथ उसकी शक्ति और भी तेज हो रही थी। ऋषि ने आंखें बंद कीं। अगर मेरी जान से सभी बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बुद्धा की मूर्ति से तेज रोशनी निकली। दीपक की हंसी रुक गई। साया और धुआं उसे घेरे। राक्षसी शक्ति चिल्लाई, ये संभव नहीं, मैं अनंत हूं। लेकिन ऋषि ने खुद को पीछे नहीं हटाया। उसने अपने शरीर को मूर्ति की तरफ झोंक दिया। अचानक रोशनी तेज हो गई। राक्षसी शक्ति फैलते फैलते जला। सारे साए और लाशें हवा में गायब हो गए। दीपक का शरीर जमीन पर गिरा। उसकी आंखें फिर से इंसानी हो गईं। सचिन की लाश भी हल्की रोशनी में चमक उठी। वे जीवित तो थे, लेकिन अनुभव ने उनके चेहरों पर अमिट छाप छोड़ दी थी। गुफा में सन्नाटा छा गया। साधु की आवाज गूंजी, शाप अब कमजोर है, लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता। ऋषि ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने बाहर देखा। सूरज की रोशनी अब चारों ओर फैल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन गुफा और बरगद का पेड़ उन्हें चेतावनी दे रहा था। 100 साल बाद फिर लौटेंगे। सूरज की हल्की रोशनी में भी ऋषि का दिल अभी तक शांत नहीं था। वो जानता था कि गुफा ने सिर्फ उसे एक मौका दिया था। अंधेरा कहीं गया नहीं था। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, जड़ें जमीन से बाहर, मानो किसी पुराने शाप की याद दिला रहे हों। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, अब तुम्हें सारी कहानी जाननी होगी। वेरुला, वो केवल एक स्त्री नहीं थी, वो एक माध्यम थी।
असली राक्षस वो शक्ति थी जो किसी के नियंत्रण में नहीं थी। तांत्रिकों ने उसे बुलाया था और बलिदान ने उसे इस धरती पर स्थायी बना दिया। वो हर 100 साल में एक बार जागती है और बलि मांगती है। तुम्हारे दोस्त, तुम और सभी यहाँ आने वाले उसका निशान बन सकते हैं। ऋषि का दिल जोर से धड़क रहा था। तो दीपक और सचिन? उसने पूछा। साधु ने धीरे कहा, वे शाप के पहले शिकार थे, लेकिन बुद्धा की शक्ति ने उन्हें बचा लिया। उनकी आत्मा जिंदा है, पर अनुभव ने उन्हें बदल दिया। अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं गया, वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौटेगा। ऋषि ने पीछे मुड़कर बरगद का पेड़ देखा। जड़ें अब भी हिल रही थीं, फूल और पत्ते हल्की हवा में सरक रहे थे, और अचानक उसने देखा, पेड़ की छाया में एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, काला, फीका और डरावना। ऋषि का दिल रुक सा गया। ये? ऋषि ने धीरे पूछा। साधु ने सिर हिलाया। ये शक्ति हमेशा जीवित रहती है। आज तुम और तुम्हारे दोस्त सुरक्षित हैं, लेकिन शाप कभी खत्म नहीं होता। जब भी लालच और भय का मेल होगा, ये लौटेगा। सुनो और समझो, वेरुले लेनी केवल स्थान नहीं, ये एक चेतावनी है। और यदि तुम 11:30 पर उस बरगद के पास रुके, तो कोई नहीं जानता कि अगला कौन होगा। ऋषि, दीपक और सचिन बाहर आए। शाम ढल चुकी थी। गर्मी धीरे धीरे गायब हो रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, अनअवेयर कि उनके पास क्या हुआ। ऋषि ने फोन निकाला। उसने फोटो खोली। सारी तस्वीरें सामान्य थीं, सिवाय एक के। बरगद के पेड़ की तस्वीर में धुंधली परछाई में काला चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऋषि की रूह में सिहरन दौड़ गई। सचिन ने कहा, हम जिंदा हैं, लेकिन ये अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। दीपक ने खामोशी से सिर झुकाया। उनकी आंखों में डर और ज्ञान दोनों थे। साधु ने अंतिम बार कहा, याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता, और शाप हमेशा पीछा करेगा।